मणिपुर का एक छोटा सा शहर जीरीबाम जातीय संघर्ष का प्रतीक बन गया है। मैतेई और कुकी समुदायों का कभी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हिंसा ने छीन लिया है। डर और अविश्वास अब दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं। मणिपुर, असम और मिजोरम के चौराहे पर जीरीबाम की रणनीतिक स्थिति इस समस्या को और जटिल बना देती है। इस हिंसा ने हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया है, जिससे परिवार अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं। भाग्यशाली लोगों को ओवरक्राउडेड रिलीफ कैंप्स में तो शरण मिल जाती है, लेकिन बाकी लोगों को खुद का ख्याल खुद करना पड़ता है। इस संघर्ष की मानवीय कीमत बहुत बड़ी है, जो कि क्षति, मानसिक आघात और अनिश्चितता से भरी हुई है। जीरीबाम की स्थिति शांति की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाती है। जीरीबाम में संघर्ष मणिपुर में जातीय संघर्ष के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। जीरीबाम को समझने के लिए मणिपुर के अशांत अतीत को समझना जरूरी है। तभी हम इस संघर्ष की जटिलताओं को समझ पाएंगे। स्थायी समाधान की दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच गहरे बैठा तनाव इस संघर्ष के मूल में है। मैतेई, जो मुख्य रूप से हिंदू हैं, इंफाल घाटी में बहुमत में हैं। कुकी, जो ज्यादातर ईसाई हैं, मुख्य रूप से आसपास की पहाड़ियों में रहते हैं। इस भौगोलिक विभाजन ने अलग अलग पहचान और जमीन व संसाधनों पर प्रतिस्पर्धी दावों को जन्म दिया है। 19वीं शताब्दी में मणिपुर पहुंचे कुकी लोगों को लंबे समय से मैतेई प्रधान सरकार द्वारा हाशिए पर रखा हुआ महसूस होता रहा है। उनका आरोप है कि मैतेई लोग उन्हें समान अधिकार और अवसर नहीं देते हैं। मैतेई लोग कुकी लोगों को शक की निगाह से देखते हैं और उन पर बाहरी ताकतों से संबंध रखने का आरोप लगाते हैं। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने वाले एक विवादास्पद अदालती फैसले ने व्यापक विरोध प्रदर्शन और झड़पों को हवा दी। जीरीबाम में संघर्ष केवल संस्कृतियों या धर्मों का टकराव नहीं है। यह सत्ता, संसाधनों और पहचान के लिए संघर्ष है। शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए इन अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करना बहुत जरूरी है। इन्हें अनदेखा करने से हिंसा और अविश्वास का चक्र चलता रहेगा। विभिन्न मैतेई समूहों को हिंसा में शामिल बताया गया है, जिनमें से प्रत्येक का अपना एजेंडा और तरीके हैं। संघर्ष की जटिलताओं को समझने के लिए उनके इरादों और युक्तियों को समझना जरूरी है। एक प्रमुख समूह अरामबाई तेंगोल है, जो एक उग्रवादी संगठन है जो अपने कट्टर मैतेई राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता है। वे मैतेई संस्कृति और क्षेत्रीय अखंडता के संरक्षण की वकालत करते हैं। एक अन्य समूह कांगलेपक कम्युनिस्ट पार्टी केसीपी है, जो एक अलगाववादी संगठन है जो एक स्वतंत्र मणिपुर के लिए लड़ रहा है। हालांकि केसीपी सीधे तौर पर जातीय झड़पों में शामिल नहीं है, लेकिन इसकी उपस्थिति अस्थिरता की एक और परत जोड़ती है। सभी मैतेई लोग हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। कई लोग शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत करते हैं। हालांकि इन उग्रवादी समूहों के प्रभाव और कार्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वे संघर्ष की कहानी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके कार्य जनमत और संघर्ष के पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। असम राइफल्स और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया भारतीय राष्ट्र जीरीबाम में भारी उपस्थिति बनाए हुए है। संघर्ष में उनकी भूमिका जटिल है और अक्सर कंटेस्टेड है। सुरक्षा बलों पर पक्षपात और अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया जाता रहा है, खासकर कुकी समुदाय के खिलाफ। इन आरोपों ने कुकी आबादी के बीच राष्ट्र के प्रति आक्रोश और अविश्वास को बढ़ावा दिया है। मैतेई अक्सर सुरक्षा बलों को कुकी आक्रामकता के खिलाफ रक्षक के रूप में देखते हैं। सुरक्षा बलों के बारे में यह विपरीत धारणा संघर्ष को जटिल बनाती है। उनकी उपस्थिति, जबकि हिंसा को दबाने के लिए है, अक्सर तनाव को बढ़ा देती है। जीरीबाम में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए एक सूक्ष्म और निष्पक्ष दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। जीरीबाम में संघर्ष हमले और प्रतिशोध के एक क्रूर साइकिल की विशेषता है। दोनों पक्ष कई तरह की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें घात लगाकर हमला करना और छापेमारी से लेकर आगजनी और धमकी देना शामिल है। आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल, जिनमें ऑटोमेटिक राइफल्स और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस शामिल हैं, आम होता जा रहा है। मैतेई समूहों, जो अक्सर बेहतर ढंग से सशस्त्र और संगठित होते हैं, पर कुकी गांवों पर व्यवस्थित हमले करने का आरोप लगाया जाता रहा है। कुकी लोग गुरिल्ला युद्ध की रणनीति पर भरोसा करते हैं।
और अपने फायदे के लिए इलाके की अपनी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। हिंसा का इस्तेमाल, चाहे उसे कोई भी शुरू करे, दुख के साइकिल को कायम रखता है। हर हमला बदला लेने की इच्छा को हवा देता है, जिससे सुलह की संभावना दूर होती जाती है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए संघर्ष के मूल कारणों को दूर करना होगा। बातचीत और सुलह के लिए शांतिपूर्ण रास्ते खोजना जरूरी है। जीरीबाम में कुकी समुदाय के लिए संघर्ष ने बहुत बड़ा दुख और विस्थापन लाया है। उनकी आवाजें, जिन्हें अक्सर डोमिनेंट नैरेटिव डूबो देती है, सुनने लायक हैं। कई कुकी इस संघर्ष को अपनी पहचान और जीवन के तरीके के लिए एक खतरे के रूप में देखते हैं। उनका आरोप है कि मैतेई समूह इस इलाके से उनकी मौजूदगी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घरों, चर्चों और सांस्कृतिक प्रतीकों का विनाश उनके डर और असुरक्षा की भावना को और गहरा करता है। कुकी समुदाय राष्ट्र द्वारा खुद को छोड़ा हुआ महसूस करता है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह उन्हें सुरक्षा देने में विफल रहा है। अपनी पीड़ा के बावजूद कुकी समुदाय अडिग है। वे अपनी जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए दृढ़ हैं। उनका अस्तित्व और पहचान के लिए संघर्ष इस संघर्ष की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। जीरीबाम की स्थिति अस्थिर बनी हुई है, जहां हिंसा की छिटपुट घटनाएं इस क्षेत्र को त्रस्त कर रही है। एक स्थायी समाधान के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करे। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच की खाई को पाटने के लिए बातचीत और सुलह जरूरी है। खुले और ईमानदार संवाद के लिए जगह बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्र को संघर्ष को सुलझाने में अधिक सक्रिय और निष्पक्ष भूमिका निभानी होगी। इसमें सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनना शामिल है। भेदभाव और हाशिए पर होने के बारे में कुकी समुदाय की चिंताओं को दूर करना विश्वास बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी शांति स्थापना के प्रयासों में सहायता करने में भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि मानवाधिकारों का सम्मान हो और हिंसा के दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए। जीरीबाम में संघर्ष एक जटिल मुद्दा है, जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। एक पक्ष को डिमोनाइज करते हुए दूसरे पक्ष को दोष मुक्त करने वाले सरलीकृत आख्यान केवल विभाजन को गहरा करते हैं। संघर्ष की बारीकियों को समझना जरूरी है। हिंसा से प्रभावित सभी लोगों की मानवता को पहचानना सर्वोपरि है। यह उदासीनता का नहीं, बल्कि सहानुभूति का समय है। जीरीबाम के लोग हमारे ध्यान, समर्थन और एकजुटता के पात्र हैं। आइए हम जीरीबाम में शांति, न्याय और सुलह के समर्थन में आवाज उठाएं। आइए हम एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करें, जहां समुदाय शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सके और एक साथ फल फूल सके।